नमस्कार दोस्तों, रेडियो एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आगे की जो हमारी श्रृंखला है, हमने कल देख लिया था बहुत सारे संप्रदाय। जिसने भी वीडियो को देखा होगा उसको बहुत ही फायदा होने वाला है। दोस्तों, हमने बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को बता दिया था, समझा दिया था, ट्रिकी थोड़ा सा करके संप्रदाय को और उसके जो प्रवर्तक थे उसको याद करवा दिया था। तो विभिन्न जो संप्रदाय हुए हैं कृष्ण भक्ति शाखा में आप देखेंगे, तो उसके अंतर्गत कौन-कौन से कवि हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत कौन क आते हैं, या पूछ लेगा सखी संप्रदाय के अंतर्गत कौन आते हैं। तो इन सब चीज़ों को याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। उसी को हम रिलेट करके जो है ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले निम्बार्क संप्रदाय क्या है? निम्बार्क संप्रदाय है और इसके प्रवर्तक जो हैं आप सभी जानते हैं कौन है? निम्बार्काचार्य हैं, जिसका दर्शन अगर देखें तो क्या है? द्वैताद्वैतवाद। क्या क्या है? द्वैताद्वैतवाद है। क्या है? द्वैताद्वैतवाद। तो याद रखिएगा, निम्बार्क के तो नाम से ही मैच कर रहा है। निम्बार्काचार्य तो किसी को कठिनाई नहीं होती, लेकिन द्वैताद्वैतवाद पूछ लेता तो समस्या होती। द्वैताद्वैतवाद किसके हैं? इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। अब इन तीनों को लेके हमें दिक्कत होती है कि ये तीनों किसके अंतर्गत आएंगे, ये याद कैसे रखें। तो निम्बार्काचार्य हमने इसको रिलेट किया था। देखो, श्री क्या नाम है? श्री भट्ट। क्या नाम है? श्री भट्ट। तो जब नीम पे कोई चढ़ेगा तो जब गिरेगा तो भट्ट की आवाज आएगी कि नहीं? श्री भट्ट। मतलब नीम को हम क्या करते हैं? देवी की तरह मानते हैं, भगवान की तरह मानते हैं। तो जब कोई नीम पे चढ़ा या वहां से जो है कुछ भी गिर रहा है नीचे, तो भट्ट की आवाज आएगी कि नहीं? श्री भट्ट की आवाज आएगी। क्या आएगी? क्योंकि नीम से गिर रहा है भाई, तो श्री की भी आवाज आएगी और भट्ट की आवाज आएगी। तो श्री भट्ट से समझ लेना भट्ट की आवाज कहाँ से आएगी? जब कोई नीम से गिरेगा। और हरि व्यास देव, याद रखना, एक हरि राम व्यास हैं, एक हरि व्यास देव हैं। तो देव को पकड़ लेना, ये रीतिकाल वाले देव नहीं है, ये जो है निम्बार्क संप्रदाय के हरि व्यास देव हैं। तो देव से रिलेट कर लेना कि नीम को आप सब क्या मानते हो? देवता मानते हो ना। तो निम्बार्काचार्य जो है देव चले जाएंगे। निम्बार्काचार्य में कौन चले जाएंगे? देव चले जाएंगे। और इसके बाद परशुराम देव भी है। यहाँ भी देखो देव आ रहा है। तो देव जो है आप किसे मान रहे हैं? नीम को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो परशुराम हो, परशुराम देव, या फिर हरि व्यास देव हो, या श्री भट्ट हो। भट्ट की आवाज आती है नीम से कोई गिरता है। तो ये सब जो है किसमें चले जाएंगे? निम्बार्क संप्रदाय में। देखो, जो पढ़ रहा है उसको ये सारी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होने वाला है वीडियो। अगर आप जो है आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी जो है याद हो जाए। याद कर लो, देखो, नीम पे जब कोई चढ़ेगा तो गिरेगा, भट्ट की आवाज आएगी। और इसके बाद नीम को ही आप देवी देवता मान के पूजा करते हो, हरि व्यास देव और परशुराम देव। तो परशुराम भी जो है देवता ही है, समझ लो, उनकी भी पूजा होती है। तो परशुराम नीम के समान है। इसके बाद देख लो सखी संप्रदाय। ये जो सखी संप्रदाय है ना, ये सब घास फूस की क्या करते थे? टट्टी बनाकर रहते थे। क्या करते थे? घास फूस की टट्टी बनाकर जो है रहते थे, जिसके वजह से, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। याद रख लो, टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं कौन है? स्वामी हरिदास। हमने बताया था जो सखियां होती हैं भाई, वो कैसी होती हैं? स्वामी की तरह होती। जैसे एक स्वामी, एक पति होता है, हमेशा साथ रहता है, वैसे जो सच्चा दोस्त है वो हर मुसीबत में साथ होता है। तो कैसे होता है? सखी का कैसे होती है? स्वामी हरिदास की तरह होती है। अब देखो, हमें जो है इन सब को भी याद करना है। क्या करोगे? सखी के साथ देखो, कहीं जब जाना है आपको, जगन्नाथ, मान लो हमें जगन्नाथ की यात्रा पे जाना है, तो आप सबसे ज्यादा किसके साथ जाना पसंद करेंगे? अपनी सखी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ। उतना परिवार वालों के साथ भी मजा नहीं आता
जितना हम सखी या सहेली दोस्त के साथ जितना हम एंजॉय करते हैं। तो किसके साथ जाना एंजॉय करोगे भाई? जगन्नाथ जाना है आपको, किसके साथ जाओगे आप? सखी के साथ जाओगे, जगन्नाथ सखी के साथ जाओगे। और बिहार करने हमने ऐसे रिलेट किया, हमें जगन्नाथ जाना है, हम बिहार करते हुए जाएंगे, मौज मस्ती करते हुए जाएंगे, बिहार करते हुए जाते हैं। और एक जगह पुल मिलता है, क्या मिलता है भाई? पुल मिलता है, और पुल पर हम सखी के साथ बैठ जाते हैं। और सखी के साथ क्या करते हो? नगर में भी जाना पसंद करोगे। एक है नेह नागरी, नेह हम किससे लगाते हैं? तो नेह हम राधा से लगाते हैं, हम याद करवाएंगे अभी आगे। लेकिन सखी के साथ हम क्या करते हैं? नगर में जाना है हमें, तो किसके साथ जाओगे? सखी के साथ जाओगे। और सखी कैसी होती हैं भाई? बड़ी सरस होती हैं। अब जब इस ट्रिक से आप पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में कहीं से भी पूछेगा कि सरस दास किसके अंतर्गत आते हैं, तुरंत दिमाग अपना दौड़ाना और याद करना सरस कौन होता है। सरस सखियां होती हैं, सखियां बड़ी सरल दिल की होती हैं। फिर से देखो, जगन्नाथ सखी के साथ जाते हो, बिहार करते हुए, एक जगह पुल पड़ता है और वहीं बैठ जाते हो सखी के साथ। फिर नगर में जाना भी आप सखी के साथ ही चाहोगे। और सखियां कैसी होती हैं? बड़ी सरस होती हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय। क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय। एक बात जान लो कि ये जो निम्बार्काचार्य हैं, इनको क्या कहा जाता है? निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार। क्या कहा जाता है? निम्बार्काचार्य को, इन्हीं को कहा जाता है। निम्बार्काचार्य को क्या कहा जाता है? सुदर्शन, सुदर्शन चक्र का अवतार। कृष्ण के का जो सुदर्शन चक्र है उसी का क्या कहा जाता है? अवतार माना जाता है। तो एग्जाम में भाई पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमने याद कर लिया था, जो सुदर्शन चक्र ऐसे देखो घूमता रहता है, वो किस चीज का? ऐसे लगता है लकड़ी उकड़ी का बना होगा। तो लकड़ी किस चीज की है? नीम की लकड़ी है। किसकी लकड़ी है? नीम की लकड़ी है। तो चक्र की अगर बात हो, तो चक्र की बात हो तो आप क्या कहोगे? नीम का बना हुआ चक्र है। लेकिन हरिवंश हमने बताया था, जो हरिवंश है, कौन है? हरिवंश। कौन है? हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, कौन है? हरिवंश। तो हित हरिवंश जो है, कौन है? हित हरिवंश जो है। यहाँ में भी वंश आ रहा है, और वंशी में भी आप मात्रा हटा दोगे तो वंश रहेगा। तो वंशी का अवतार, अगर कृष्ण की वंशी का अवतार पूछे तो आप हरिवंश को लगाएंगे। लेकिन सुदर्शन चक्र की बात हो रही है भाई, तो आप किसको कहोगे? यहाँ भी देखो उड़ंतु आ रहा है, और यहाँ निम्बार्काचार्य में भी उड़ंतु आ रहा है। ऐसे इन सब चीजों से आप रिलेट करके इसको दिमाग में सेट किए रहेंगे। अब देखो, राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा, इसको हमने रिलेट किया था, मेरी जो सिस्टर है उसका नाम राधिका है, तो वो राधा जो है, राधा राधा कहते हैं उनको, उसको घर पे। तो वहीं से हमने रिलेट किया था, थोड़ी सी हेल्दी भी है, तो वहीं से रिलेट कर लिया था। क्या है कि राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा कैसी है? बड़ी दमदार है। कैसी है भाई? दमदार है, लोगों को निपटा सकती है। तो क्या है? दमदार है। और अपनी भुजाओं से, कैसी दमदार है? उसकी भुजाएं मजबूत है ना, उसका हाथ पैर सब ठीक है, दमदार है। और उसकी भुजाएं कैसी हैं? मजबूत हैं। नेह, सबसे बड़ी नेह लगाती है। क्या लगाती है? प्रेम लगाती है, नेह लगाती है, नेह नागरी दास। और फिर ध्रुव दास है। ध्रुव में देखो धा आ रहा है, और राधा में भी धा आ रहा है। तो धा नाम वाला जो है कहाँ चला जाएगा? यहाँ राधा वल्लभ। हमने लगा लिया था कि नेह लगाती है, और नेह करके वो ध्रुव ऐसे जो है नहीं घुमाते हैं पकड़ के, तो वो क्या करती है? सहेलियों के साथ अपना ध्रुव करती है, घूमती फिरती भी है। और हरि राम व्यास, इसी को याद करना है। राम आ रहा है, लेकिन जो है यहाँ देव आ रहा है, हरि व्यास देव है, यहाँ हरि राम व्यास है। तो रा पे फोकस करना। राधा भी देखो, राधा राम क्या है?
हम जो है राधा कृष्ण कहते हैं, लेकिन यहाँ रिलेट करना है। अगर हरि राम व्यास में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हरि राम व्यास किस में जाएंगे और हरि व्यास देव किस में जाएंगे, तो यहाँ से रिलेट करना होगा। देव हम जो है नीम को मानते हैं, निम्बार्काचार्य में चले जाएंगे, निम्बार्क संप्रदाय में। और जो है हरि राम जो है कहाँ चले जाएंगे, राम चले जाएंगे राधा के पास। कहाँ चले जाएंगे भाई, राम वाला जो है राधा में चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे रिलेट कर लो। राधिका क्या है, राधा कौन है भाई, दमदार हैं। और कैसी, अपनी भुजाओं से, चतुर्भुज दास जो है अपनी भुजाओं से दमदार है, सबसे नेह लगाती है, सबसे इसे ध्रुव बना के जो है रखती है, बीच में है। और इसके बाद अब देखो चैतन्य, इसी का नाम चैतन्य है और गौड़ी संप्रदाय भी है। चैतन्य महाप्रभु इसके प्रवर्तक है, इन्हीं के नाम पर जो है इसका एक अन्य नाम भी है, चैतन्य संप्रदाय, या आप कह सकते हैं गौड़ी संप्रदाय। इनका जो बचपन का नाम था चैतन्य महाप्रभु का, वो क्या था, विश्वंभर, और निमाई नाम भी था, याद रखिएगा। निमाई गौरांग क्या था, निमाई भी इनका नाम था, और गौरांग शायद इनका था निम्बार्काचार्य। तो निमाई अगर पूछे तो आप निम्बार्काचार्य मत जाइएगा, ठीक है। कुछ लोगों को लगेगा निमाई निम्बार्काचार्य लगभग मैच कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। चैतन्य महाप्रभु का ही जो दूसरा नाम है क्या है, निमाई है। क्या है, निमाई है। तो अब इसमें आप कैसे रिलेट करेंगे, चैतन्य गौड़ी, गौड़ी हमने बताया था कि जब हम कोई गूढ़ चीज बताते हैं, कोई गूढ़ रहस्य वाली बात कर रहे हैं, तो बड़े चैतन्य होके सुनते हैं। क्या होते हैं, बड़ी चैतन्य होके हम सुनते हैं। इसके बाद देखो, अब चैतन्य होके कोई गूढ़ बात चल रही है, चैतन्य होके सुन रहे हैं, और क्या उसमें ले रहे हैं, राम राय। देखो जब कोई राय देता है तब भी हम चैतन्य होके सुनते हैं। जब कोई राय देता है, कहता है भाई देखो पढ़ाई लिखाई कर लो और बाकी चीजों में कुछ नहीं रखा है, अगर जो है आपकी लाइफ बन जाएगी तो आप जो है हमेशा भविष्य में खुश रहोगे और पूरा परिवार खुश रहेगा। तो जब ऐसे कोई राय दे रहा है तो हम ऐसे बड़े चैतन्य होकर सुनते हैं, हाँ ये सही कह रहा है। तो यही सबने रिलेट कर लिया था। चैतन्य हम कब होते हैं, जब कोई राय देता है और मन को मोह लेता है। मदन मोहन, सूरदास मदन मोहन। आप देखेंगे चैतन्य वाले जो है, जो कवि हैं चैतन्य संप्रदाय के, वो नाम थोड़ा बड़े बड़े हैं, बड़े भयंकर टाइप के लग रहे हैं ना। जैसे चैतन्य संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय नाम है, थोड़ा सा कट वर्ड लग रहा है, वैसे ही इनके जो मानने वाले भी हैं। तो आप देखिएगा, जब कब चैतन्य होकर सुनते हैं, जब कोई राय देता है और वो जो राय होती है ना, वो मन को मोह लेती है, मदन मोहन। और फिर क्या है, और मन को कौन मोहता है भाई, चंद्र गोपाल भी मोह लेते हैं। अभी देखो गोपाल की कृष्ण लीला देखो, उनका जो छोटा बचपन का जो रूप है वो सबके मन को कितना मोह लेता है ना, अच्छा लगता है। तो मदन मोहन राय भी मोह लेता है, और मदन मोहन है कौन भाई, चंद्र गोपाल हैं, और माधव भी उन्हीं का नाम है, माधव दास। चंद्र गोपाल माधव दोनों उसी में आ जाएंगे। ये सब कौन है भाई, भगवान है और भगवत मुदित है। तो भगवान दास भी इसी में है और भगवत मुदित भी है। और इसके बाद क्या है, गदाधर भट्ट। इस भट्ट में मत जाना, भगवान के पास क्या है, गदा भी है। भगवान के पास क्या है, गदा भी है। ऐसे ही एक दूसरे नाम को रिलेट करके याद करिए, ताकि अगर एग्जाम में कैसे भी घुमा के पूछे आप सही कर लो। देखो चैतन्य होके आप कब रहते हो, जब कोई राय देता है, आपको सलाह दे रहा है, राम राय। जब आपको कोई राय दे रहा है तो आप एकदम चैतन्य होके सुनते हो, और आपके मन को मोह लेता है। मन को और कौन मोहता है भाई, चंद्र गोपाल, गोपाल मोह लेते हैं। वही माधव भी हैं, वही भगवान हैं, वही भगवत मुदित हैं। और उनके पास क्या है भाई, भगवान के पास गदा भी धर रखे रहते हैं, गदाधर भट्ट। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे याद करेंगे तो कभी चीजें नहीं भूलेंगी। एक बार फटाफट देख लो, श्री भट्ट, जब नीम पर से कोई चीज गिरती है तो भट्ट की आवाज आती है, और देव की तरह पूजा करते हैं। परशुराम देव भी मानते हैं नीम को। सखी संप्रदाय, आपको जगन्नाथपुरी की यात्रा पे जाना है, आप किसके साथ जाना पसंद करोगे, सखी के साथ जाना पसंद करोगे। विहार करते हुए आप
पुल पे जाके आराम से बैठोगे, थोड़ा आराम करोगे, और नगर में भी आप जो है सखी के साथ जाना पसंद करोगे। सखी कैसी होती हैं? सरस स्वभाव की होती हैं। राधा कैसी है भाई? बड़ी दमदार है। और दमदार कैसी है? अपनी भुजाओं से दमदार है, सबसे नेह लगाती है, प्रेम लगाती है। और फिर क्या करती है? ध्रुव सबके बीच में है, ध्रुव की तरह काम करती है। और हरि राम व्यास क्या है? हरि राम व्यास। चैतन्य होके आप जो है किसी की राय को सुनते हो, मन को मोह लेता है। चंद्र गोपाल भी मन को मोह लेते हैं। वही माधव भी हैं, भगवान है, भगवत मुदित है, उनके पास गदा भी है, गदाधर भट्ट। ऐसे रिलेट करके याद करना है। दोस्तों, हमारी जो है ट्रिक आप लोग सबको कैसी लगी आप सब जरूर बताइएगा। थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।